प्रभु यीशु में प्यारे भाइयों और बहनों, एक बार फिर आप सबको मैं प्रभु की पवित्र उपस्थिति में आमंत्रित करता हूं। भजन संहिता 124 कहती है, प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है, उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। आज प्रभु के इस पवित्रतम नाम पर मनन करने के लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूं। लेकिन इस पवित्रतम नाम यीशु पर मनन करने से पहले आइए आबा पिता से प्रार्थना करें कि वो हमारे हृदय, मन, मस्तिष्क पवित्र आत्मा की अग्नि से पवित्र करे। हम अपनी आंखों को बंद करें और इस समय प्रार्थना करें। आबा पिता, आपको धन्यवाद इस क्षण, इस समय के लिए, और प्रभु हृदय से धन्यवाद आपको आपके पुत्र प्रभु यीशु के लिए। आज हम आपकी संतान आपसे निवेदन करते हैं कि जीवंत आत्मा हम सब पर उतर आए, हमारे मन मस्तिष्क को पवित्र करे, ताकि हम तेरे पुत्र यीशु के पवित्रतम नाम का मर्म समझ सकें। हमें प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु के द्वारा, आमीन। धन्य कुंवारी मरियम, गर्भाधान के समय गब्रियल स्वर्गदूत ने आप पर यह नाम प्रकट किया, यीशु। उसी नाम की महिमा के लिए हम आपसे निवेदन करते हैं, हमारे साथ रहिए, अनुनय विनय कीजिए कि पवित्र आत्मा अपनी प्रेमाग्नि से हमारे हृदय सुलगावे प्रभु के नाम का अर्थ समझने के लिए। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रभु यीशु में प्यारे भाई और बहनों, कलीसिया पुण्य काल में प्रवेश कर रही है। 40 का पवित्रतम काल, 40 का पवित्रतम काल, ये समय, ये अवधि कलीसिया हमें प्रदान करती है एक आत्मिक युद्ध के लिए। लेकिन ये जो 40 का समय या 40 का काल है, हम सब जानते हैं प्रभु यीशु ने भी 40 दिन 40 रात रेगिस्तान में उपवास करते हुए बिताया। इस रेगिस्तान की एक विशेषता यह है कि यहां पर कोई मार्ग नहीं है, ना कोई मार्ग बताने वाला है। इसीलिए हर एक विश्वासी को अगर 40 की इस रेगिस्तान से विजयी होकर निकलना है तो आवश्यकता पड़ती है जीपीएस की। हम सब जानते हैं जीपीएस के बारे में, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। लेकिन हमारे 40 के काल में ये जीपीएस हमारी सहायता नहीं कर सकता है, तो हमको एक दूसरे तरीके का जीपीएस चाहिए और उसका नाम है गॉड पोजीशनिंग सिस्टम। गॉड पोजीशनिंग सिस्टम। अगर प्रभु हमारे साथ में है, अगर हम प्रभु के सानिध्य में हैं, अगर उसका मार्गदर्शन हमारे साथ में है, तो हम 40 का ये रेगिस्तान पार करके विजयी मान होकर इसे निकलेंगे। और ये जो गॉड पोजीशनिंग सिस्टम है, ये जो गॉड है, प्रभु यीशु का पवित्रतम नाम, प्रभु का पवित्रतम नाम पकड़कर हम 40 के इस रेगिस्तान को पार कर सकते हैं। इसीलिए प्यारे भाइयों और बहनों, पवित्र आत्मा ने आज विशेष प्रेरणा दिया कि 40 की इस अवधि को प्रारंभ करते समय हम प्रभु के पवित्रतम नाम पर मनन चिंतन करें। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 1 और लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 दोनों में हम पढ़ते हैं कि यूसुफ को स्वप्न में स्वर्गदूत संदेश देते हैं और माता मरियम को गब्रियल स्वयं प्रकट होकर संदेश देते हैं। गर्भाधान का न्यूज, गर्भाधान की खबर दी जाती है कि आपकी पत्नी मरियम एक पुत्र प्रसव करेगी, आप उसका नाम ईसा रखेंगे। यूसुफ को स्वर्गदूत ने गर्भाधान के विषय में बताने के साथ में यह भी बताया कि उस पुत्र का नाम, उस बालक का नाम ईसा रखा जाएगा। और बाद में स्वर्गदूत कहते हैं क्योंकि वह अपने लोगों को उनके
के पापों से बचाएगा। प्रभु यीशु में प्यारे भाइयों और बहनों, ये ईसा के नाम का, यीशु नाम का शाब्दिक अर्थ है। यीशुआ एक हिब्रू भाषा का शब्द है जिसका मतलब है प्रभु बचाता है। प्रभु के पवित्रतम नाम में बचाने की शक्ति है, इसीलिए निरंतर उसके नाम का उच्चारण करते रहो, विशेषकर चालीसा के इस पुण्य काल में। कुछ समय पहले की बात है, हमारे घर में एक छोटा सा चैपल है जहां पर हम प्रार्थना आराधना करते हैं। बरसात के समय विशेषकर कभी कभी उस चैपल में, उस छोटा सा जो हमारा प्रार्थना का कक्ष, हमारा प्रार्थना का मंदिर है, उसमें कभी कभी कीड़े आते थे या कांतर, छोटी छोटी कांतर, या कभी कभी छोटे छोटे सांप के बच्चे उस चैपल के अंदर आ जाते थे। यह सिलसिला काफी सालों तक चलता रहा। पिछले साल जब शाम के एक समय में प्रार्थना करने के लिए बैठा और फिर से मैंने देखा कि चैपल के अंदर एक कांतर घूम रही है, तो उसको बाहर निकालने के बाद में उसी समय घुटना टेक कर मैंने प्रार्थना किया, प्रभु यीशु के पवित्रतम नाम पर मैं इस समय उन सब शक्तियों को, चाहे वो किसी प्रकार के जीव जंतु, बांध देता हूं और आदेश देता हूं कि आज के बाद इस प्रार्थना कक्ष में प्रवेश मत करना, प्रभु यीशु के पवित्रतम नाम में। प्रभु यीशु में प्यारे भाइयों और बहनों, आज तकरीबन 1 साल पूरा हो चुका है उस छोटी सी प्रार्थना को करने के बाद में। 1 साल के बाद तक, आज तक जब आपके सामने टॉक रिकॉर्ड हो रहा है, कोई भी कांतर या कोई सांप का बच्चा या कोई भी विषैला जंतु उस प्रार्थना कक्ष में प्रवेश नहीं कर पाया। यह है प्रभु यीशु के पवित्रतम नाम की शक्ति। जब तुम प्रभु के पवित्रतम नाम में पुकार के शैतानी शक्तियों को बांध देते हैं, किसी भी जीव जंतु को बांध देते हैं, वो तुम्हारे परिवार में प्रवेश नहीं कर पाएगा। विश्वास करके प्रभु के पवित्रतम नाम को पुकारना है। हालेलुया। प्रभु यीशु के पवित्रतम नाम की स्तुति हो। हालेलुया। प्रभु के नाम में शक्ति है, यीशु के पवित्रतम नाम में शक्ति है। सैमुएल के ग्रंथ में हम एक घटना के बारे में पढ़ते हैं जिसको आप सब जानते हैं। दाऊद और गोलियत युद्ध के मैदान में आमने सामने खड़े हैं और दाऊद गोलियत से क्या कहते हैं, तुम अपनी युद्ध कला पे विश्वास करके, अपने शस्त्रों और अपने अस्त्रों पर विश्वास करके इस मैदान में आए हो, लेकिन मैं जीवंत प्रभु के नाम में विश्वास करके, सेनाओं के यहोवा के नाम में विश्वास करके इस युद्ध मैदान में उतरा हूं। और हम सब जानते हैं कि दाऊद ने अपने बैग में से, अपने झोले में से एक छोटा सा पत्थर निकाला और उसको गुलेल पे लगा रहा और उसके सिर पर, गोलियत के सिर पे दे मारा। ये कोई सामान्य पत्थर नहीं है, इस पत्थर में प्रभु के नाम की शक्ति छिपी हुई है, इसीलिए उसका संहार हो सका। तुम्हारे भी जीवन में किसी भी प्रकार का गोलियत है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, बच्चों को लेकर समस्याएं हैं, पारिवारिक समस्याएं हैं, किसी भी प्रकार की समस्या है, इसी क्षण से प्रभु के पवित्रतम नाम को उच्चारण करना चालू करो। कुछ साल पहले जयपुर में एक काउंसलिंग कोर्स अटेंड करने के लिए मैं गया। जब रात में वहां से वापस आया तो हमारी गाड़ी काफी लेट हो गई। जिस गाड़ी को तकरीबन 10 बजे भीलवाड़ा पहुंचना था, वो गाड़ी तकरीबन रात में 1:30 बजे भीलवाड़ा आके पहुंची। जब 1:30 बजे मैं बस स्टैंड पे उतरा, कोई भी ऑटो या कोई भी रिक्शे वाला दूर दूर तक नहीं दिखा। 1 किलोमीटर तक इधर, चाहे 1 किलोमीटर तक उधर, सब तरफ नजर दौड़ा के देखा, लेकिन कोई अवेलेबल नहीं है। किसी को बुलाएं तो भी शायद आने में समय लगेगा, तो मैंने अपना बैग लेके पैदल ही चलना चालू किया और प्रभु का पवित्रतम नाम का जप करना चालू किया। प्रेज यू जीसस, थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को महिमा हो। अचानक 5 मिनट के अंतराल के बाद में मेरे पीछे से एक आवाज सुनाई गई। एक ऑटो वाला अपना ऑटो लेके मेरे सामने आके खड़ा हो गया। एक अभूतपूर्व घटना, इस पर विश्वास करना मुमकिन नहीं है, लेकिन उन लोगों के लिए जो प्रभु के पवित्रतम नाम पे विश्वास नहीं करते हैं, जो प्रभु के पवित्रतम नाम की शक्ति जानता है, उसको मालूम है ये सामान्य है। जब तुम प्रभु के पवित्रतम नाम को पुकारते हैं, प्रभु चिन्ह चमत्कार प्रकट करते हैं। ये ऑटो वाले ने मुझे बिठाया और सकुशल उस रात्रि को मुझे अपने घर पे छोड़ दिया। प्रभु यीशु के पवित्रतम नाम में शक्ति है। प्रेरित चरित्र के अध्याय 16 में 16 से 18 में हम एक विशेष घटना पढ़ते हैं।
पौलुस को कुछ दिनों से एक लड़की बार बार भविष्यवाणी करके तंग कर रही थी। ये लड़की के बारे में हम जानते हैं कि ये एक विशेष प्रकार की आत्मा से प्रेरित होकर भविष्यवाणी करती थी और अपने मालिक के लिए खूब पैसा बनाती थी। तो ये बार बार पौलुस के पीछे जाके बोलती थी, ये ईश्वर के सेवक हैं, तुम ईश्वर के सेवक हो। पौलुस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति है। उसको मालूम पड़ गया कि ये जो भविष्यवाणी या उद्घोष इस बालिका के मुंह से आ रहा है, ये पवित्र आत्मा का कार्य नहीं है। उसके बाद में उसी क्षण पौलुस मुड़ा और पौलुस ने उस लड़की को क्या बोला, दुष्ट आत्मा, मैं तुम्हें प्रभु यीशु के नाम पे आदेश देता हूं, इसी समय निकल जाओ। और उसी समय इस लड़की के शरीर में से ये जो भविष्यवाणी करने की आत्मा थी निकल गई। हालेलुया। ये है प्रभु यीशु के पवित्रतम नाम की शक्ति। प्रभु के नाम में सामर्थ्य है, प्रभु के नाम में शक्ति है। प्रेरित चरित्र के अंदर अध्याय 3 में हम एक सुंदर घटना पढ़ते हैं जिसके बारे में सभी विश्वासियों को मालूम है। पेतरुस और योहन प्रार्थना करने के लिए मंदिर जाते हैं और वहां पर एक लंगड़े व्यक्ति को देखते हैं। ये लंगड़ा व्यक्ति पेतरुस को देखता है, ये सोच के कि शायद पेतरुस उसे भीख में कुछ पैसा दे देंगे। पेतरुस इस व्यक्ति को देखता है और पेतरुस क्या कहता है, ना मेरे पास सोना है ना मेरे पास चांदी है, जो मेरे पास है वो मैं तुमको देता हूं। प्रभु यीशु नासरी के नाम पे इसी समय उठ और खड़ा हो जा। और उसी समय जैसे ही यीशु के पवित्रतम नाम का उच्चारण पेतरुस के मुंह से हुआ, इस व्यक्ति, ये जो पैरालिटिक व्यक्ति है, लकवाग्रस्त व्यक्ति है, इसके टखनों में जीवन आ गया और ये उछल पड़ा। प्रभु के पवित्रतम नाम में शक्ति है, इसलिए निरंतर प्रभु के पवित्रतम नाम को पुकारते रहो, निरंतर प्रभु के पवित्रतम नाम का जप करते रहो। कुछ 6-8 महीने पुरानी एक घटना है। एक सुबह सुबह मेरी पत्नी ने मुझे बोला कि जब भी कभी मेरी माँ जो है घर के बाहर निकलती हैं आंगन में, तो उन्हें कुछ मधुमक्खियां बार बार परेशान करती हैं। 2-3 दिन से मेरी माँ के साथ में ये हो रहा था। तब जाके मेरी पत्नी ने बताया कि मम्मी काफी परेशान हो रही हैं, क्योंकि जब भी वो आंगन में टहलने जाती हैं तो ये मधुमक्खियां जो है ये मम्मी को परेशान करती हैं, तो मम्मी आंगन में टहल नहीं सकती हैं। दूसरे दिन सुबह प्रार्थना करने के बाद में, तड़के सुबह प्रार्थना करने के बाद में मैं उठा, हमारे घर के बाहर में जाके खड़ा हुआ और सिर्फ यही प्रार्थना किया, प्रभु यीशु के पवित्रतम नाम में मैं तुम सबको बांधता हूं और आज के बाद में कभी भी इस आंगन में आके मेरी माँ को परेशान मत करना। हालेलुया। उस दिन का दिन, ये घटना ऐसा है जो मेरे परिवार वालों को भी मालूम नहीं है कि इस प्रकार की घटना हुई है। उस दिन का दिन है और आज तक का दिन है। किसी भी मक्खी ने या किसी मधुमक्खी ने हमारे उस आंगन में प्रवेश किया तो कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाया। प्रभु के पवित्रतम नाम में शक्ति है, इसलिए प्रभु के पवित्रतम नाम को पुकारते रहो। कुछ समय पहले एक लड़का जो बाहर विदेश में है, उसका फोन मेरे पास में आया काउंसलिंग के लिए। जब हमने काउंसलिंग करना चालू किया, पवित्र आत्मा ने इसके बारे में बहुत सारी बातें बताई, लेकिन इसकी कोई पर्सनल पारिवारिक समस्या थी। इस लड़के को मैंने एक ही चीज बोला, निरंतर प्रभु के पवित्रतम नाम का जाप करते रहो। कुछ भी काम करो, तुम्हारे ऑफिस में जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मन में निरंतर जाप करते रहो, यीशु की स्तुति, यीशु को महिमा, यीशु की स्तुति, यीशु को महिमा। इस प्रकार का विश्वास के साथ में यीशु के पवित्रतम नाम का जाप करते रहो। 1 हफ्ते का समय भी नहीं बीता, इस लड़के ने वापस मुझे विदेश से कॉल करके बताया कि जिस परेशानी से, जो प्रॉब्लम इसके परिवार में, इसके जीवन में चल रही थी, वो समाप्त हो चुकी है। हालेलुया। ये है प्रभु के पवित्रतम नाम की शक्ति, प्रभु के नाम में सामर्थ्य है। भजन संहिता 116 और 12 स्रोतकार कहता है, मैं प्रभु के उपकारों के बदले में क्या दूंगा, मैं मुक्ति का प्याला उठा के प्रभु के नाम को धन्य कहूंगा। प्रभु के नाम को धन्य कहो उन सब उपकारों के लिए जो ईश्वर ने तुम पर, तुम्हारे परिवार पर और तुम्हारे जीवन में बरसाए हुए हैं। इसलिए प्रभु के नाम को निरंतर लेते रहो। प्रभु के नाम में शक्ति है, प्रभु के नाम में सामर्थ्य है, प्रभु के नाम में मुक्ति है। प्रभु का नाम हर प्रकार के बंधनों से छुटकारा देता है।
हम उस घटना के बारे में जानते हैं, 10 कोड़ियों के बारे में हम जानते हैं, लूकस के सुसमाचार के बारे में। बार बार मेरे प्रवचन में मैं आपको 2 व्यक्तियों के बारे में बोलूंगा जरूर, लूकस के सुसमाचार से 10 कोड़ी और मार्कुस के सुसमाचार से बरतिमेउस। ये 10 कोड़ी जब प्रभु इनके सामने आया तो ये एक ऐसी जगह पे रहते हैं जो ग्लानि, वेदना, पीड़ा का स्थान है। इनके अलावा भी बहुत सारे कोढ़ी वहां पे रह रहे थे, लेकिन इन 10 कोढ़ियों ने प्रभु को देखते ही उनके नाम का उद्घोष करना चालू किया, प्रभु ईसा हम पर दया कर, गुरुवर हम पर दया कर। और इसीलिए प्रभु को रुक कर उन पर दया करनी पड़ी। बरतिमेउस की घटना मार्कुस के सुसमाचार में सबसे सुंदर घटनाओं में से एक घटना है। बरतिमेउस के बारे में मार्कुस लिखते हैं कि जैसे ही इस अंधे बरतिमेउस को पता चला कि प्रभु यीशु वहां से गुजर रहा है, इसने जोर जोर से चिल्लाना चालू किया, ईसा दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर, ईसा दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। और अपने नाम के कारण, अपने नाम की महिमा के कारण प्रभु को इतनी भीड़ में से भी रुक के इस बरतिमेउस को बुलाना पड़ा और पूछना पड़ा, बोल तू क्या चाहता है, मैं तेरे लिए क्या करूं। जब तुम प्रभु के पवित्रतम नाम का उच्चारण करते हो, उद्घोष करते हो, सारा स्वर्ग तुम्हारे साथ में उद्घोष करता है और पूरी स्वर्ग मंडली पूछती है, बोलो मैं किन बातों के लिए, हम किन बातों के लिए तुम्हारे लिए अन्य विनय करें, जीवंत ईश्वर के सिंहासन के सामने, दिव्य मेमने के सिंहासन के सामने। इसलिए प्रभु के नाम को निरंतर जपते रहो। योहन का सुसमाचार अध्याय 14 वचन 13 वचन 14, प्रभु स्वयं कहता है, मेरे नाम पर जो मांगोगे मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। प्रभु के पवित्रतम नाम पर जो मांगोगे, ईसा का वचन है, आश्वासन है, तुम्हें प्रदान करेगा। योहन का सुसमाचार अध्याय 15, फिर से प्रभु ईसा कहते हैं, पिता से पुत्र के नाम पर जो मांगोगे पिता प्रदान करेगा। ये सामर्थ्य है प्रभु के पवित्रतम नाम में कि जब तुम यीशु के नाम से कुछ मांगते हो, पिता तुम्हें मना नहीं कर सकता है। इसलिए निरंतर यीशु के नाम पर अब्बा पिता से मांगते रहो। फिलिपियों के नाम पत्र में संत पौलुस लिखते हैं, पिता ईश्वर ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ नाम प्रदान किया है जो सब नामों में श्रेष्ठ है। ये संत पौलुस कहता है, यीशु का नाम श्रेष्ठतम नाम है, उससे सुंदर नाम, उससे पवित्रतम नाम, उससे मंगलकारी नाम, उससे गुणकारी नाम कोई भी इस दुनिया में नहीं है। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, 40 में जब कलीसिया के साथ में प्रवेश करते हो, निरंतर अपने घर में, अपने परिवार में, अपने जीवन में प्रभु के पवित्रतम नाम को पुकारते रहो। रोमियो के नाम पत्र में अध्याय 10 में संत पौलुस कहता है, जो प्रभु के नाम की दुहाई देगा उसे मुक्ति प्राप्त होगी, क्योंकि प्रभु का नाम मुक्ति कारक नाम है। जो प्रभु के नाम की दुहाई देगा उसे मुक्ति प्राप्त होगी। किसी भी प्रकार के बंधन में तुम लोग हो, किसी भी प्रकार का बंधन है, किसी प्रकार की बुरी आदत है, निरंतर प्रभु के नाम का उच्चारण करते रहो। सुबह उठने के समय, दिन के समय, रात में सोने के समय, जब तक तुम्हें नींद नहीं आती है, अपनी शैया पे लेटे लेटे निरंतर यीशु के नाम को जपते रहो। प्रेज यू जीसस, थैंक यू जीसस, यीशु की स्तुति, यीशु को महिमा। और आप देखो, समस्त स्वर्ग दूत गण और पूरा पूरा स्वर्गीय समाज आपके लिए निरंतर अन्य विनय करेगा, क्योंकि तुम सबसे शक्तिशाली नाम को जिस पृथ्वी पर दिया गया है उसे पुकार रहे हो। इसीलिए प्रेरित कहते हैं, स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी पर एकमात्र नाम प्रभु यीशु का दिया गया है जिससे मानव मुक्ति संभव है। इसके अलावा कोई नाम नहीं है, कोई नाम नहीं है। इसलिए निरंतर प्रभु के पवित्रतम नाम का उच्चारण करते रहो। प्रभु यीशु की स्तुति, प्रभु यीशु को महिमा। ये है प्रभु यीशु के नाम की महिमा। जितना बोले प्रभु यीशु के नाम के बारे में कम है। इसलिए पवित्र आत्मा से प्रार्थना करो। पवित्र आत्मा तुम्हें सिखाएगा किस प्रकार यीशु के पवित्रतम नाम का उच्चारण करना है, किस प्रकार यीशु के नाम का उच्चारण कर करके आबा पिता को प्रसन्न करना है। इसलिए पवित्र आत्मा से प्रार्थना करो। कुंवारी मरियम से प्रार्थना करो, वो निरंतर अपने पुत्र को बुलाती रही, निरंतर बुलाती रही। इसलिए उससे प्रार्थना करो। वो जानती है कि यीशु के पवित्रतम नाम का उच्चारण किससे और कैसे किया जाता है। और संत यूसुफ से प्रार्थना करो। पूरे धर्म ग्रंथ में हम सिर्फ एक ही चीज देखते हैं कि
जो पालक पिता यूसुफ है, उसने सिर्फ एक ही शब्द कहा। वचन में क्या लिखा है? उसने उसका नाम ईसा रखा। एकमात्र शब्द यूसुफ ने कहा है ईसा, और वो उसके जीवन के लिए पर्याप्त था। ये धर्म ग्रंथ हमको बता रहा है ईसा, यीशु, यीशुआ, जीसस, एकमात्र नाम। इसलिए प्रभु के नाम पर विश्वास करो, निरंतर प्रभु के नाम की स्तुति, प्रभु के नाम की आराधना, प्रभु के नाम की महिमा करते रहो। आइए हम प्रार्थना करें। इस समय अपनी आंखों को बंद करो। प्रभु आपको यीशु के पवित्रतम नाम पे निरंतर अभिषेक देते हैं। आबा पिता, तेरे पुत्र के पवित्रतम नाम यीशु के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, और हम आपसे अनुनय विनय करते हैं कि जो कृपादान आपने कुंवारी मरियम को दिया और संत यूसुफ को दिया, कि वो निरंतर तेरे पुत्र के नाम को उच्चारण कर सकें, यीशु यीशु बोलकर बुला सकें। जो कृपादान आपने बरतिमुस को दिया कि वो यीशु नाम का उच्चारण कर सके, जो कृपादान आपने इन 10 कोढ़ियों को दिया कि वो यीशु को बुला सके, वही कृपादान पवित्र आत्मा के सामर्थ्य और शक्ति के द्वारा हमें दीजिए। हमारी जिह्वाओं को पवित्र कीजिए कि निरंतर हम मुक्ति के इस नाम का उच्चारण कर सकें और तेरी महिमा गा सकें। हम ये निवेदन करते हैं उसी पवित्र और सामर्थ्य नाम यीशु में, आमीन। आप सभी को जय यीशु। पवित्र आत्मा की प्रेरणा से चालीसा के पुण्य काल को कलीसिया के साथ में भक्ति में रूप से मनाइए। निरंतर प्रभु के नाम का उच्चारण करते रहिए। धन्यवाद। जय यीशु।